Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the physics school. Today we are discussing all about the speed of light. आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. स्टूडेंट गैलीलियो was the first person who make an attempt to measure the speed of light, but unfortunately he did not succeeded in measurement of speed of light. अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, इनिशली तौर पे गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को डिटरमाइन नहीं कर सका. लेकिन ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट उसने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी. उसका ये मानना था जस्ट लाइक अदर वेव्स, light wave also required some time interval to travel from one place to another place के दूसरी वेव की तरह लाइट वेव को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होता है. इसी सपोजिशन, इसी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए माइकलसन ने इन माइकलसन एक्सपेरिमेंट के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की एक्यूरेट वैल्यू को डिटरमाइन किया. आज के इस लेक्चर में भी हम लोग माइकलसन एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ लाइट की एक्यूरेट वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे. माइकलसन एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है. ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से लाइट रेज इमिट आउट होंगी, और ये हमारे पास एक 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर है जिसको हम लोगों ने एक मोटर की शाफ्ट के ऊपर फिक्स किया हुआ है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल M से. इस 8 साइडेड पॉलिश मिरर से स्मॉल डिस्टेंस D के ऊपर हम लोगों ने एक प्लेन मिरर एडजस्ट किया हुआ है जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में एक टेलीस्कोप है जिसके अक्रॉस हम लोग ये सारा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करेंगे. स्टूडेंट लेट्स सपोज के इनिशियली तौर पे ये 8 साइडेड पॉलिश मिरर जिसको हम लोगों ने एक मोटर की शाफ्ट के ऊपर फिक्स किया हुआ है ये रेस्ट पे है. तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एक सोर्स ऑफ लाइट से एक रे ऑफ लाइट इमिट होती है जो कि फेस 1 के ऊपर फॉल करती है. फेस 1 से ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होती है रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फॉल करती है ऑन प्लेन मिरर जो कि स्मॉल डिस्टेंस D के ऊपर पड़ा है फ्रॉम द 8 साइडेड मिरर. इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद ये इस रे ऑफ लाइट यहाँ से फर्दर रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होके फॉल करती है फेस 3 के ऊपर. फेस 3 पे जब ये इंसिडेंट होती है तो यहाँ से फर्दर ये रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटर हो जाती है टेलीस्कोप के अंदर. इसको देखें, सोर्स ऑफ लाइट से इमिट आउट होने वाली ये एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करने के बाद टेलीस्कोप में इंटर हो रही है. तो टेलीस्कोप से जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे हमें ये सोर्स ऑफ लाइट नज़र आएगा. अब हम लोग सपोज करते हैं ये जो 8 साइडेड पॉलिश मिरर है जिसको हम लोगों ने एक शाफ्ट ऑफ मोटर के ऊपर फिक्स किया हुआ था, इसको अब हम लोग एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देते हैं. इसको अब हम लोग रोटेट करवाते हैं. देखिए जब ये रेस्ट पे था तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऑन फेस 1 यहाँ से मल्टीपल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करने के बाद टेलीस्कोप में इंटर हो रही थी. तो यहाँ से ये सोर्स ऑफ लाइट इस टेलीस्कोप के क्रॉस क्लियर तौर पे नज़र आ रहा था. लेकिन जब हम लोग इसको रोटेशन देंगे, इनिशियली इस रोटेटिंग 8 साइडेड पॉलिश मिरर का जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो ये सोर्स ऑफ लाइट टेलीस्कोप के क्रॉस क्लियर नज़र नहीं आएगा. लेकिन जब ये 8 साइडेड रोटेटिंग मिरर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो हम लोग टेलीस्कोप से क्लियरली तौर पे इस सोर्स ऑफ लाइट को देख सकेंगे. स्टूडेंट माइकलसन ने ये सपोज किया कि ये जो टाइम टेकन बाय द रे ऑफ लाइट फ्रॉम कैपिटल M टू स्मॉल m एंड स्मॉल m टू बैक टू कैपिटल M है वो सेम है द टाइम टेकन बाय द फेज 2 टू टेक द पोजीशन ऑफ अ फेज 1. मैं रिपीट कर देता हूँ, माइकलसन का ये मानना था जब ये 8 साइडेड पॉलिश मिरर रोटेट कर रहे हैं तो उस वक्त जो टाइम टेकन है बाय द रे ऑफ लाइट टू मूविंग फ्रॉम कैपिटल M टू स्मॉल m एंड बैक टू कैपिटल M इज सेम द टाइम टेकन बाय द फेज 2 टू टेक द पोजीशन ऑफ अ फेज 1. यहाँ पे देखिए रे ऑफ लाइट फेस 1 से रिफ्लेक्ट होके फॉल कर रही है स्मॉल m के ऊपर, स्मॉल m से रिफ्लेक्ट होके आ रही है फेस 3 के ऊपर. तो जितना इसे कोई ना कोई टाइम रिक्वायर्ड होगा,
सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट इमिट हुई, फेस 1 के ऊपर स्ट्राइक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके स्मॉल एम पे, स्मॉल एम से रिफ्लेक्ट होके फेस 3 पे, फेस 3 से रिफ्लेक्ट होके टेलीस्कोप में ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रही है ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो इसे कोई ना कोई टाइम रिक्वायर्ड है। तो वो टाइम इंटरवल किसकी इक्वल है? माइकलसन का ये मानना था कि इस कैपिटल एम से ये रे ऑफ लाइट जहाँ से कैपिटल एम से आ रही है स्मॉल एम पे, स्मॉल एम से कैपिटल एम पे, तो जितना टाइम इस रे ऑफ लाइट को इस पॉलिश मिरर से प्लेन मिरर से दोबारा रिफ्लेक्ट होके पॉलिश मिरर पर जाने के लिए लगता है, वो सेम है कि जितना टाइम इस फेस 2 को लगेगा फेस 1 की पोजीशन में, फेस 1 को लगेगा फेस 8 की पोजीशन में, फेस 8 पोजीशन लेगा फेस 7 की पोजीशन में। क्योंकि जब आप इसको रोटेट करेंगे तो जब ये 8 साइडेड पॉलिश मिरर रोटेट करेगा तो इसका फेस 2 फेस 1 की पोजीशन लेगा, फेस 1 8 की लेगा, फेस 8 7 की पोजीशन पे जाएगा, फेस 7 6 की पोजीशन पे जाएगा, फेस 6 फेस 5 की पोजीशन पे जाएगा, और फेस 5 फेस 4 की पोजीशन पे जाएगा, फेस 4 फेस 3 की पोजीशन पे जाएगा, और फेस 3 फेस 2 की पोजीशन पे जाएगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये फेसेस अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, तो एक फेस को दूसरे फेस की पोजीशन लेने में जो टाइम रिक्वायर्ड है वो सेम है किसके? द टाइम टेकन बाय द लाइट टू मूव फ्रॉम फेस 1 टू प्लेन मिरर एंड बैक टू फेस 3 ऑफ दिस पॉलिश मिरर। ये दोनों का टाइम जो है वो कैसा है? सेम है। मैं दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट, माइकलसन का ये मानना था कि ये रे ऑफ लाइट एक बार पॉलिश मिरर से प्लेन मिरर पे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर पॉलिश मिरर पे जा रही है, इसे जो टाइम लग रहा है वो सेम है किसके? जितना टाइम इस फेस 2 को फेस 1 की पोजीशन में लेने में लगेगा, ये दोनों का टाइम कैसे है? सेम है। हमने स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर ये दोनों टाइम इंटरवल्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना है कि ये रे ऑफ लाइट पॉलिश मिरर से स्मॉल एम प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से दोबारा जब पॉलिश मिरर पे जाएगी तो इसे कितना टाइम लगेगा, हम लोग वो भी डिटरमाइन करेंगे। और हम ये भी डिटरमाइन करेंगे टाइम कि फेस 2 फेस 1 की पोजीशन लेने में कितना टाइम लेगा। दोनों की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करके कंपेयर करेंगे और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइम लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं द टाइम टेकन बाय द फेस 2 टू टेक द पोजीशन ऑफ फेस 1 और द टाइम टेकन बाय द फेस 1 टू टेक द पोजीशन ऑफ अ फेस 8, कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज ये मिरर रोटेट कर रहा है तो एक साइड को दूसरी साइड की पोजीशन लेने में कितना टाइम लग रहा है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। अगर हम लोग बात करें एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ दिस रोटेटिंग मिरर की, एक कंप्लीट रोटेशन में ये 8 साइडेड मिरर कितना एंगल सबटेंड करेगा? यस, आप लोग जानते हैं कि एक रोटेशन में ये 8 साइडेड मिरर जो है ना 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करेगा ऑन द सेंटर ऑफ दिस मिरर। तो यही मैंने लिखा हुआ है, द एंगल सबटेंडेड बाय द 8 साइडेड मिरर इज इक्वल टू द 2 पाई रेडियन। एक रोटेशन में ये मिरर जो है ना अपने सेंटर पे 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करेगा, जो कि आप लोग 5वें चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें कि अगर एक कंप्लीट मिरर जो है ना एक कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 2 पाई रेडियन है, तो इसकी कोई भी एक साइड जब ये मिरर रोटेट कर रहा है तो इसकी कोई भी एक साइड सेंटर ऑफ मिरर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी? तो आंसर है कि टोटल मिरर जो है 8 साइडेड मिरर 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसकी 8 साइड है तो 2 पाई को 8 से डिवाइड कर देंगे। यस, एंगल सबटेंडेड बाय एनी साइड ऑफ अ मिरर, मिरर की कोई भी साइड कितना एंगल सबटेंड करेगी? अगर मैं बोलूँ जब ये रोटेट कर रहा है मिरर की जो फेस 2 है या साइड 2 है वो कितना एंगल सबटेंड करेगी, या फेस 3 कितना एंगल सबटेंड करेगा, फेस 4 सेंटर ऑफ मिरर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा। यस, टोटल एंगल 2 पाई है, साइड्स कितनी है 8 है, तो 2 पाई ओवर 8 दिस इज द टोटल, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द एनी साइड ऑफ अ 8 साइडेड पॉलिश मिरर। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेकन बाय मिरर m फेस 2 टू टेक द पोजीशन ऑफ फेस 1। इस कैपिटल मिरर M के अंदर फेस 2 को फेस 1 की पोजीशन लेने में कितना टाइम लगेगा? द टाइम टेकन बाय मिरर M फेस 2 टू टेक द पोजीशन ऑफ फेस 1। फेस 2 को फेस 1 की पोजीशन लेने में कितना टाइम लगेगा, या फेस 1 को फेस 8 की पोजीशन लेने में कितना टाइम लगेगा, या फेस 7 को फेस 6 की पोजीशन लेने में कितना टाइम लगेगा? किसी भी फेस की एक फेस की दूसरी फेस की पोजीशन को लेने में कितना टाइम लगेगा, या किसी भी एक साइड की दूसरी साइड की पोजीशन लेने में कितना टाइम लगेगा, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा। ये मैंने लिया है 5वां चैप्टर एंगुलर मोशन में, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर t, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम लोग t की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा।
अब अगर हम लोग बात करें कि एक साइड दूसरी साइड की पोजीशन लेने में कितना टाइम लेगी, उसका एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो एक साइड दूसरी साइड की पोजीशन लेने में एंगल कितना सबटेंड कर रही है वो हम लोग निकाल चुके हैं, 2π/8। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास हो जाएगा 2π/8 रेडियन, जबकि ओमेगा जो है आप लोग जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2πf। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास टाइम का वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π8 डिवाइडिंग बाय 2πf। यहाँ से 2π से स्टूडेंट हो जाएगा कैंसिल, तो इसको रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास t इज इक्वल टू 1/8f विच इज इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये हमने टाइम निकाल लिया किसका, द टाइम टेकन बाय द फेज 2 टू टेक द पोजीशन ऑफ अ फेज 1 के फेज 1 की पोजीशन लेने में कितना टाइम लगेगा, 1/8f, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी विद विच दिस 8 साइडेड पॉलिश मिरर इज रोटेटिंग, जिसके साथ ये 8 साइडेड पॉलिश मिरर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग टाइम निकालेंगे, ये रे ऑफ लाइट इस पॉलिश मिरर कैपिटल एम से स्मॉल एम और स्मॉल एम से कैपिटल तक जाने में कितना टाइम ले रही है, उसकी वैल्यू को निकालते हैं। देखिए ये तो लीनियर मोशन में आ जाएगा, ये रोटेशन में तो नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम कैपिटल एम टू एम एंड बैक टू कैपिटल एम, के जो रे ऑफ लाइट कैपिटल एम टू स्मॉल एम एंड बैक टू कैपिटल एम, कैपिटल एम से स्मॉल एम और स्मॉल एम से कैपिटल एम तक जाने में ये रे ऑफ लाइट कितना टाइम ले रही है, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये हम लोगों ने निकाला है स्पीड वाले फार्मूले से, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमें टाइम चाहिए, टाइम इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, v इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अभी देखिए लाइट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, देखिए एक बार रे ऑफ लाइट कैपिटल एम से स्मॉल एम, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कैपिटल एम और स्मॉल एम में कितना सेपरेशन है, स्मॉल डी है, तो एक बार उसने कैपिटल एम से स्मॉल एम तक आने में एक बार डी डिस्टेंस कवर किया, फिर से स्मॉल एम से कैपिटल एम की तरफ जा रही है, स्मॉल एम से कैपिटल एम की तरफ जा रही है, तो फिर से कितना डिस्टेंस कवर किया, डी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया डी प्लस डी विच इज इक्वल टू 2d। ये रे ऑफ लाइट कैपिटल एम से स्मॉल एम से कैपिटल एम में जाने के लिए 2d डिस्टेंस कवर करेगी, जबकि स्पीड हम लोग स्पीड ऑफ लाइट डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c को हम लोग v को हम लोग रिप्लेस कर देंगे c से। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास टाइम हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द रे ऑफ लाइट टू मूव फ्रॉम कैपिटल एम टू स्मॉल एम एंड बैक टू कैपिटल एम, वो हो जाएगा 2d ओवर c के इक्वल। तो इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। This is the time taken by the ray of light to move from 8-sided polished mirror to plane mirror and back to 8-sided polished mirror। ये उसकी वैल्यू है। तो माइकलसन का ये मानना था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, द टाइम टेकन बाय द रे ऑफ लाइट to move from capital M to small m and back to capital M is the same the time taken by the phase 2 to take the position of a phase 1। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फेज 2 फेज 1 की पोजीशन लेने में जो टाइम लेगा वो सेम होगा किसके, द रे ऑफ लाइट टू मूविंग फ्रॉम कैपिटल एम टू स्मॉल एम एंड बैक टू कैपिटल एम, ये दोनों सेम होंगे। तो ये हमारे पास टाइम टेकन बाय द फेज 2 टू टेक द पोजीशन ऑफ फेज 1 है, और ये हमारे पास टाइम टेकन बाय द रे ऑफ लाइट टू मूव फ्रॉम कैपिटल एम टू स्मॉल एम एंड बैक टू कैपिटल एम है। तो ये दोनों की वैल्यूज कैसी होंगी, सेम। यस, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें, इक्वेट कर दें, कंपेयर कर दें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/8f विच इज इक्वल टू 2d ओवर c। तो हमने c की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो c यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 8f यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 2d मल्टीप्लाई 8f। तो ये हमारे पास जाएगा c इज इक्वल टू 16fd। 16fd, this is the final expression which was determined by the Michelson in Michelson experiment for the speed of light in vacuum। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का क्या फार्मूला है, इस फार्मूले से आप लोग स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को डिटरमाइन कर चुके हैं। ये एक्सप्रेशन काफ़ी दफ़ा प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा चुका है, तो आपको ये ज़बानी याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 16fd। व्हाट इज द f? f is the frequency with which this
एट साइडेड पोरस मिरर इज अ रोटेटिंग, जिसके साथ ये एट साइडेड पोरस मिरर रोटेट कर रहा है। एंड व्हाट्स अ स्मॉल डी? स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन एट साइडेड पोरस मिरर कैपिटल एम एंड प्लेन मिरर स्मॉल एम। इन दोनों मिरर में डिस्टेंस कितना है? वो डी है। अब ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी कि माइकलसन ने इस एट साइडेड पोरस मिरर को किस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करवाया, जब उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और ये कितना सेपरेशन था बिटवीन एट साइडेड पोरस मिरर एंड प्लेन मिरर। जब ये दोनों की वैल्यू को डिटरमाइन किया गया तो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। दिस वॉज द अथेंटिक वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की एक्यूरेट वैल्यू थी जिसको माइकलसन ने इन माइकलसन एक्सपेरिमेंट के अंदर डिटरमाइन किया। अगर हम लोग बात करें स्पीड ऑफ लाइट की तो ये डिफरेंट मीडिया में अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल मैकेनिक्स डिफरेंट होती है, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। ये जो वैल्यू है ये वैक्यूम के लिए है, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो वैक्यूम के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होती है। तो एयर में भी हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की यही वैल्यू लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देखें स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होती। लेकिन मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो ये डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होगी, लेकिन वैक्यूम और एयर के अंदर कैसी रहेगी? सेम रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट से मुतल्लिक बात किया है बाय यूजिंग द माइकलसन एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।